जिसको लेकर अभियुक्त ने वादी को धमकाया और रंगदारी की डिमांड की थी। उसी धमकी के कारण वादी ने उसको 50,000 रुपये। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। पटना के गांधी मैदान थाने में एक मामला आया जहां पर एक परिवाद दायर किया गया है। दरअसल ये परिवाद है रंगदारी का, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और इस रंगदारी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जो रंगदारी मांगने वाला व्यक्ति है उसके नंबर को जब ट्रू कॉलर से खंगाला गया तो पता चला कि उसमें एसआई एम खान नाम के व्यक्ति ने रंगदारी की मांग की है। इस पूरे मामले पर सिटी एसपी ने बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक टीम को गठित कर हमने उद्भेदन भी किया है, जिसके बाद से कुछ मामला प्रकाश में आया है। तो चलिए एक बार वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि सिटी एसपी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। 14 तारीख को डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल का एक FIR प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनको एक पर्सन के द्वारा लगभग 10 से 12 बार फ़ोन करके 1 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। उनके द्वारा अपने FIR में बताया गया कि उसके ट्रू कॉलर पे SI M खान करके दिखाया जा रहा है और उसको धमकी दी जा रही है कि कोई रंगदारी सेल में उसको मैटर चल रहा है और उसका निगरानी में मामला दिया जाएगा अगर वो पैसे नहीं देता है तो। इस केस के उद्भेदन के लिए हम लोगों ने एक जॉइंट टीम बनाई थी और चूंकि जो ट्रांजैक्शन शो किया था उसमें मोहम्मद फ़िरोज़ के नाम से एक नंबर डिस्प्ले किया था जिसमें उसने UPI ट्रांजैक्शन करवाया। हम लोगों ने अपना पुराना रिकॉर्ड भी चेक किया जिसमें मोहम्मद फ़िरोज़ के नाम से पहले भी एक केस हो रखा था आगम कुआं थाना में। उसी बेस पे हम लोगों ने अपना अनुसंधान आगे बढ़ाया और जो नंबर हम लोगों को प्राप्त हुए थे FIR में उनका कैफ के थ्रू प्राप्त करते हुए मोहम्मद फ़िरोज़ का नाम हम लोगों ने सत्यापित किया, जिनका एड्रेस खाजीकलां प्राप्त हुआ। खाजीकलां पुलिस और गांधी मैदान पुलिस का तत्पर एक्शन से 24 आवर्स के अंदर हम लोगों ने उनको अरेस्ट किया। जब्ती में उनके पास से हम लोगों को एक ATM का स्लिप भी मिला जिसमें FIR में जो UPI ट्रांजैक्शन का जिक्र है, जो नंबर जिक्र है वो स्लिप पे भी लिखा हुआ है। 50,000 का ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में हुआ है, ये उस स्लिप से हम लोगों को सत्यापित हुआ है। बाकी उसने अपने बयान में भी स्वीकार किया है। जो बेसिक मैटर उसके द्वारा बताया गया है कि 1 साल पहले उसके चचेरे भाई के मृत्यु के कारण एक कंपनसेशन का केस वादी द्वारा डील किया गया था। उसमें अभियुक्त का और वादी का मतभिन्नता रही थी, कंपनसेशन किसको दिया जाए, कितना दिया जाए, और उसी को लेकर कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह अभियुक्त के पास वादी की थी, जिसको लेकर अभियुक्त ने वादी को धमकाया और रंगदारी की डिमांड की थी। उसी धमकी के कारण वादी ने उसको 50,000 रुपये दिए भी थे। हम लोगों ने उसका जितने भी नंबर हैं उसके कैफ निकाल के ये सत्यापित कर लिया है कि सारे नंबर्स हमारे अभियुक्त के ही थे। अभियुक्त इससे पहले आगम कुआं से जेल जा चुका है 2020 में और शास्त्री नगर में भी 2021 में ही रंगदारी से रिलेटेड एक केस का चल रहा है जिसमें भी जांच चल रही है। ये वाला केस रंगदारी और IT एक्ट में बुक किया गया है। हम लोग अभी इसके बैंक का जो मूवमेंट है इसके पैसों का वो ट्रैक कर रहे हैं कि 50,000 रुपये इसने जो अपने पहले बैंक में लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद इसने बताया कि इसने IDB बैंक में ट्रांसफ़र किया है और फिर बाद में ATM से निकाल लिया है। तो इसने इसके द्वारा से बताया गया कि इसके काफ़ी कर्ज में दबा हुआ था, तो उसने तुरंत कैश निकाल के लोगों को दे दिया है। कुछ नाम भी जांच में आए हैं जिनका सत्यापन हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि कोई भी पुलिस का कहीं भी नाम लेकर कर सकता है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। चूँकि इसका पुलिस से कोई कनेक्शन नहीं है, बस इसके पिताजी पहले कभी पुलिस में रहा करते थे, उसके अलावा इसका डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। पहले भी ये इसी तरीके से रंगदारी का पकड़ा गया है, तो ये एक तरीके से इसका मोडस ऑपरेंडी है। किस पोस्ट पे थे इसके पिता? ऐसा ही थे सर। तो उनसे ही कैसे संपर्क हुआ जिनसे रंगदारी मांगा गया है? हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि 1 साल पहले इनके चचेरे भाई के मृत्यु के उपरांत इनका एक कंपनसेशन केस वादी डील किए थे और उसमें जब पैसे का जब वो आया था तो किसको कितना पैसा मिलना है इनकी फैमिली साइड में और वाइफ को जो मतलब मृतक थे और उनके बच्चे को, उसी को लेकर मतभिन्नता और मनभिन्नता थी कि इसका पैसा यहाँ मिलना चाहिए, वहाँ मिलना चाहिए, और उसी टाइम का कुछ रिकॉर्डिंग इसके पास था। तो वो भी हम रिकॉर्डिंग रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम केस को स्ट्रांगली पुट अप कर सकें। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि इस मामले में उद्भेदन किया गया और इसमें सारी जानकारी सामने आ गई कि जो व्यक्ति इस वक्त रंगदारी की मांग कर रहा है
उसने पहले भी ऐसे घटना को अंजाम दिया है और उस पर एक और परिवाद पहले से भी दायर किया गया था और इस मामले में अब उद्भेदन किया गया और मामले में आरोपित को गिरफ्तार की जो रणनीति है आगे तैयार की गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर इस पर खुद ही सिटी एसपी इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं और इस मामले में आगे की कार्रवाई भी वही करेंगे। फिलहाल की इस वक्त के खबर में इतना ही और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।